हेलो बेटा, अभी हम लोग आपका ये टॉपिक देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का 1.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं। बराबर है। देखो, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, इसे बोलते हैं इक्वल सेट। ये इक्वल सेट बेटा कब बोला जाता है? जब एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स इन सेट बी सेम टू सेम है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए दिया है x such that x is a letter of the word file। बराबर है। और सेट बी दिया हुआ है y such that y is a letter of the word letter of the word life। बराबर है। तो ये ऐसे दिया है, तो सेट ए कैसे लिखा जाएगा? ये कौन सा मेथड है? रूल मेथड है। सेट ए लिस्टिंग मेथड में कैसा लिखा जाएगा? एफ आई एल ई। और बी कैसे लिखा जाएगा? एल आई एफ ई। हो का नहीं? एल आई एफ ई। तो ऑल एलिमेंट्स आर सेम टू सेम, खाली उनका क्रम बदल गया है। एफ एफ आई आई एल एल ई ई। बराबर है। तो ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड बी इज सेम। तो मैं लिख सकता हूँ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो इसे इक्वल सेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट। वही अगर बेटा हम लोगों ने, इन्होंने अभी दिया है सेकंड वन, सेट ए दिया है सच x is a element of set A such that x is a letter of the word silent। हाँ, पुस्तकात बघू नका। और B क्या होगा? y such that y is a letter of the word listen, LISTEN। बस। तो इनके एलिमेंट्स ये लिस्टिंग मेथड में कैसा लिखा जाएगा? S I L E N T। और B कैसे लिखा जाएगा? L I S T E N। एक ही है, L I S T E N, सेम टू सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेट A इज इक्वल टू सेट B। इसे क्या बोलते बेटा? इक्वल सेट। अगर नहीं है तो वो नॉट इक्वल है। अगर वो वैसे नहीं आएगा तो वो नॉट इक्वल आएगा। समझता है का नक्की? काही अडचण आहे का? उन्होंने अभी ये सेकंड क्वेश्चन दिया है। दिस इज द सॉल्व्ड एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन। पुस्तक में देखो मत। ए एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n बोले तो नेचुरल नंबर। 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 10। बराबर है। ये ऐसे दिया हुआ है। और B उन्होंने दिया है, क्या दिया है? y is an element such that y is an even number 1 less than or equal to y less than or equal to 10। अभी देखो इसका मतलब क्या है? चेक फॉर इवन और ऑड, सॉरी चेक
फॉर इक्वालिटी, बराबर है, ये हमें चेक करना, दिस इज द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो a कैसे होगा, x इज इक्वल टू 2n है, 2 इंटू स्मॉल n है, और ये स्मॉल n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, n का वैल्यू 2 लिया, n का वैल्यू 2 लिया, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, 2 इंटू 10 5 कितना होता है 10। सर आपने 10 तक ही क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने दिया है कि x का जो वैल्यू है ना वो 0 नहीं तो 0 से बड़ा है, और 10 नहीं तो 10 से छोटा है। तो मैं 10 तक आया, इज इक्वल टू है ना, और इक्वल टू है ना, कर लेगा नक्की, नक्की समझ लेगा। तो ये आ गया, आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आणि त्यांनी काय दिले बेटा, x इज इक्वल टू 2n, तो क्या होगा 2 इंटू 1 आंसर इज 2, 2 इंटू 2 आंसर इज 4, 2 इंटू 3 आंसर इज 6, 2 इंटू 4 आंसर इज 10, 2 इंटू 5 आंसर इज 10, दिस इज इट, इतना ही है। क्यों, क्योंकि ये इससे दिया है, ये सब प्लीज लिखना है अपने, बोला हा त्यांनी दिलंय पण आपण 0 घ्यायचा आहे का, हा हाँ इधर दिलेला नहीं है, ठीक है, पर अगर दिया भी होता तो आपने लेना है क्या, वो नहीं लेना है, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ तो भी अच्छा बताया, थैंक यू, समझ लो बेटा नक्की। अभी बी का वैल्यू क्या दिया है देखो, y इज एन इवन नंबर, 0 1 से बड़ा है और 10 नहीं तो 10 तक है, बराबर है। तो ये क्या होगा 2 4 6 8 10, इतना ही होगा नहीं, होगा नहीं, तो बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज द आंसर पार्ट, एलिमेंट्स इन A एंड B आर सेम, बराबर है। सो सेट A इज इक्वल टू सेट B, समजलं का, अरे कळलं का, काय अडचण आहे का, बोलो भारत माता की, यही यही। देखो थर्ड एग्जाम्पल दिया है, इफ A 1 2 3 एंड B 1 2 3 4, बराबर है, उन्होंने दिया है देन वेरीफाई A, देन A डज नॉट इक्वल टू बी वेरीफाइड, बराबर है ही ना, वैसे A डज नॉट इक्वल टू बी, वेरीफाई बोलो तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बराबर है। एज in set A has only 3 elements but set B has 4 elements, बराबर है। एलिमेंट सेम टू सेम है क्या, नहीं है, ए के एलिमेंट सब बी में है पर बी के एलिमेंट सब ए में है क्या, नहीं, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए इज इन सेट बी बट नॉट वाइस वर्सा, बट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी इज नॉट इन सेट ए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेट A डज नॉट इक्वल टू सेट B, कळलंय का हो म्हणा नक्की, थोड़ा हंसते रहो बीच बीच में, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। फोर्थ वन, कुछ इशू है तो फटाक सा भी पूछ लेना है। इफ A x
such that x is a prime number and 10 less than x less than 20. याचा अर्थ काय? जो प्राइम नंबर आहे ते 10 आणि 20 च्या मध्ये असायला पाहिजेत, बराबर है? और बी क्या दिया है बेटा? 11, 13, 17, 19. तो सेट ए अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताओ? 10 के आगे का प्राइम नंबर कौन सा है? 11 है। उसके आगे क्या है? 13 है। उसके आगे क्या है? उसके आगे क्या है? खत्म। तो ये हो गया सेट ए। और सेट बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी इज इक्वल, नहीं तो आर इक्वल। हाँ, एम इज आर जो आप यूज करना वो यूज करो बराबर। सो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट, वो आपने अच्छे से लिखना है, ठीक है? नाउ वी आर शिफ्टिंग टू आवर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बेटा 1.2 हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने दिया हुआ है डिसाइड which of the following are equal and which are not, justify your answer. Please pay attention. A दिया है उन्होंने x such that 3x minus 1 is equal to 2 और B दिया है x is a natural number but x is neither prime नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है? नाउ प्लीज पे अटेंशन। सेट ए क्या होगा? x सच दैट 3x minus 1 is equal to 2. Now we have to cross check it. We have to identify the element. क्या होगा? 3x minus 1 is equal to 2. 3x minus 1 गया दूसरे देश में, क्या हो जाएगा? +1। बोलो क्या हो जाएगा? +1। तो ये हो जाएगा 2 + 1। तो ये क्या होगा? 3x is equal to 3। 3 और x में कौन सा रिलेशन है? इनटू का। इनटू इधर जाने के बाद क्या होगा? डिवाइड होगा। तो दिस इज 3/3, दैट इज 1। तो x का वैल्यू क्या होगा? 1। तो सेट ए होगा आपका 1। समझ लेगा? हो बना? ओके सर। बी दिया है x इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। अभी देखो x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। बट x is neither prime nor composite. प्राइम नंबर मतलब मैंने क्या बताया? प्राइम नंबर कौन कौन होते बताओ? 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद कौन है? 11 है। हाँ, अब ये देखो ये आ गया। पर अभी देखो x क्या है? x नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से लेके आगे है। और वो भी दिया है कि x क्या है? x प्राइम तो नहीं है, मतलब ये प्राइम नहीं है। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। दिस इज प्राइम नंबर्स, बराबर है। और x कॉम्पोजिट भी नहीं है। कॉम्पोजिट मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। मतलब कौन आ गया? 4 6 8 कॉम्पोजिट नंबर्स। तुम्हाला समजण्यासाठी सांगतोय सगळं हे। x प्राइम भी नहीं है, x
कॉम्पोजिट भी नहीं है पर x नेचुरल है, मतलब 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कौन बचा है? 1 बचा है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ ओनली नंबर 1 is not a prime and composite also। एग्जाम में आपने ये सब नोटंकी नहीं लिखा तो भी चलने वाला है, पर अभी समझने के लिए लिखना पड़ेगा। तो बी क्या हो जाएगा बेटा? ओनली 1 होगा नहीं, ये नेचुरल भी है, प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू जस्टिफाई द आंसर, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस ऑल वन। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज मैं लिख सकता हूँ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। बोलो भारत माता की। यही यही कई अड़चना है, करे डिफिकल्ट है क्या? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है अभी पूछ लो। नाउ द नेक्स्ट वन जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, अरे तीसरा भी दिया था उन्होंने, तीसरा भी एक वैल्यू दिया है, 3 सेट दिए हुए, 2 ही नहीं सेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग का ये अजून हमारा ये अपूर्ण आंसर है। अभी सी में देख रहा हूँ, सी उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 2। मतलब x क्या है? नेचुरल नंबर है, और x क्या है? 2 से छोटा है। 2 से छोटा वाला कौन सा नेचुरल नंबर होता है? 1 होता है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलेगा? हाँ बोलो। x belongs to n and x less than 2, that is only one number is there which is less than 2, होगा नहीं? तो मैं लिख सकता हूँ 3। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ काही अड़चना है का? डिफिकल्ट है क्या? बोलो भारत माता की। आई अम्बे अम्बे भवानी आई। हाँ पता नहीं, नहीं पता है? मैं बोलूंगा आई अम्बे अम्बे भवानी आई, आपने बोलना हु हा। आई अम्बे अम्बे भवानी आई, आई दुर्गे दुर्गे भवानी आई, राजे शिव शंभो शंभो शिवाजी राजे, भारत माता की, माता माता की, अम्बे माता की, दुर्गा माता की। यही यही अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, समझ रहा। अभी हम लोग सेकंड एग्जाम्पल जा रहे हैं, दैट इज उन्होंने ये दिया है, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। देखो बेटा, ए का वैल्यू दिया है इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली सिंगल मोस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली, ये रीजन पार्ट है, सिंगल इवन प्राइम नंबर, हो कनाई, हो कनाई। बी दिया है x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब क्या हुआ? 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, 7x इज इक्वल टू माइनस 1, इधर आने के बाद क्या होगा? प्लस 1। 13 प्लस 1 कितना होता है? 14। आप मुझे बताओ, आपने वो बेसिक पे टेस्ट दे दिया? दे दिया ना? हाँ, ठीक है। x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7।
x इज इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू हो गया 2, होगा नहीं? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। सो सेट A इज इक्वल टू सेट B। खत्म। भारत माता की। यही यही। हंसो। है। हाँ हंसना बेटा, हाँ हंसने से जिंदगी मस्त बनता है, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई? एम्प्टी सेट्स मतलब जिसमें कुछ नहीं है, नो एलिमेंट इज देयर। सर अगर जीरो आ गया उसमें तो एम्प्टी सेट है क्या? जीरो मतलब जीरो नंबर आ गया तो वो एम्प्टी सेट है क्या? नहीं। जीरो है ना कुछ काउंटेबल वैल्यू है उसमें, तो एम्प्टी सेट है क्या? नहीं, वो सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है? ए दिया है, ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो, खाऊ है? नहीं। ए इज अ नेचुरल नंबर दिया है और स्मॉलर देन जीरो भी दिया है। बेसिकली जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, और जीरो से छोटे और नेचुरल नंबर कोई है क्या? नहीं। सो ए कुछ नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, ये वन लिखता तो भी चलता, हाँ? बिकॉज नो नेचुरल नंबर is there less than 0. So set A is a empty set. कळलं का? B x such that x square is equal to 0. x square is equal to 0. सर x square का वैल्यू 0 है, तुम्हाला ना स्क्वेअर रूट माहिती पाहिजे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आता है? 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आता है? 3। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आता है? 1। स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या आता है? 0। बराबर है? तो सर ये एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 0। आपको पता है ये भी रीजन पार्ट में, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल। बोलो स्क्वायर एंड रूट गेट, स्क्वायर एंड रूट गेट, स्क्वायर एंड रूट गेट। तो ये स्क्वायर एंड रूट गेट, एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 0। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 0। मतलब सेट बी, सेट बी क्या आएगा इसमें? 0। तो 0 तो काउंटेबल नंबर है ना, एलिमेंट दिख रहा है। 0 is a element, so no empty set. It is a, पूछा तो it is a singleton set. It is a singleton set. सोना नहीं बेटा, मुझे भी नींद आता है, हाँ? अभी ध्यान दो, आप सब लोग यूनिक हो, सच बोल रहा हूँ मैं। मैंने ना डिसाइड करके, ये अभी तो नया नया बैचेस है, तो 1 बजे कौन बैच रखता है? दोपहर के 1 बजे इतने धूप में, बराबर है कि नहीं? मैं 4 बजे रख सकता, 5 बजे रख सकता था, पर 1 बजे रखा तो भी आप आ रहे हो। उसी वक्त आपने ये प्रूव कर दिया कि हम लोग यूनिक है सर, हम लोग 100 लोगों से अलग है सर। और आप ही अलग नहीं है बेटा, आपके पेरेंट्स भी अलग है। बात आपको समझ में आ रहा है ना? तो खुद को प्राउड फील करो एकदम, आप जबरदस्त हो। आपने डिसाइड किया ना,
ऐसे मारेंगे मैथ्स को, और मैथ्स है सगळ्यांचा राजा है। अगर मैथ्स को आपने काबू में कर लिया ना, सब आपके दोस्त बन जाएंगे। अगर कोई डॉन आपका दोस्त है तो सब आपको नमस्ते करते ना, क्यों? क्योंकि सब पहचानते हैं आपको। तो मैथ्स सबको डराता है, और मैथ्स को तू डरा रहा है, घबराइजो नहीं। हाँ, दिमाग में ये याद रखो, आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, आप जबरदस्त हो, ठीक है ना? तो उसको नरिश करना अच्छे से। हाँ बेटा। सर सी एलिमेंट क्या दिया है? 5x-2। सी दिया है उन्होंने x such that 5x-2 is equal to 0 and x belongs to natural number। तो क्या होगा बेटा? 5x-2 is equal to 0, 5x is equal to 2, x is equal to 5/2। 5/2 मतलब ये नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पर ये कौन है फिर? 5/2 क्या है? रैशनल नंबर है। मैंने पढ़ा है आपको p/q फॉर्मेट। 5/2 is not natural number, it is a रॅशनल नंबर। पण आता मला सांगा, त्यांनी इथं काय दिलेलं आहे? x जो है वो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल है क्या? नहीं। समझते हैं नक्की? तो c क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ये 5/2 में लिख सकता हूं, पर ये तो इन्होंने दिया है ना, ये नेचुरल है ऐसे। x नेचुरल होना चाहिए। x नेचुरल आ रहा है क्या आंसर? नहीं। x is rational and not natural, so we cannot write it in a set। समझते हैं नक्की? so C is an empty set। समजलंय का? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। ठीक है, चलो अभी बताओ मुझे 1 बाय 1 करके। चलो दीदी, अभी ना 7 है, 3 3 7 7 8 9 10। ओके, मैं किसी भी पूछूंगा, अपने आंसर बताना है। गलत है तो गलत है, डोंट वरी। हाँ, x such that x less than 10 and x is a natural number। हाथ ऊपर करो और फिर बताओ, मैं बताऊंगा सर इसका मतलब क्या होगा। ये लिस्टिंग मेथड में हाथ ऊपर करके बात करना, डायरेक्ट नहीं बोलना। x जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, और x नेचुरल नंबर है, और उन्होंने पूछा है शो दैट दे आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट बोलो जो गिनते आता है, इनफाइनाइट मतलब जो गिनते नहीं आता है। गिव द एक्सप्लेनेशन। बैठ के बताओ, पीछे नहीं देखना। फाइनाइट है क्यों बेटा? मतलब क्या होना चाहिए? नंबर बोलो। 0 नहीं आएगा बेटा, क्यों? नेचुरल बोला है, नेचुरल। 0 तो नेचुरल नहीं है। बोलो 1 2 3 4 5 6 10 आएगा क्या? नहीं। बराबर है, तो ये काउंटेबल है। आप लिखो इधर काउंटेबल, सो फाइनाइट। दूसरा देखो, y का वैल्यू लेस देन -1 होना चाहिए, और y इज एन इंटीजर। हाथ ऊपर करके बात करो। देखो एक एक है पोजीशन 7, और आए है कैंडिडेट 10, तो हमें सिलेक्ट होना है। हाथ ऊपर करो बस, जिन्हें बताते आएगा हाथ ऊपर करना है। टेन्शन नाही घ्यायचं, विचार करायचा। चुकलं तर चुकलं, चुकण्यासाठी तर क्लास लावला आपण, बोललोच नाही तर कसं व्हायचं? मैं कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, कितने लोगों को आ रहा है? बोलो बेटा। क्यों इनफाइनाइट दीदी?
बराबर है। हाँ, इंटीजर मतलब क्या है? माइनस डॉट 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 -2 -1 0 1 2। उन्होंने दिया y का वैल्यू -1 से छोटा है। अभी देखो, -2 छोटा है या -1 छोटा है? -2 छोटा है। -2 छोटा है या -3 छोटा है? -3 छोटा है। तो -1 से छोटे सब नंबर होने चाहिए। तो -1 से छोटे नंबर कौन है बेटा? डॉट 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 -3 -2 -1 से छोटे होने चाहिए। तो -1 तो नहीं आएगा, होगा नहीं, होगा नहीं। ठीक है, डॉट 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 -4 -3 -2। तो ये तो इनफाइनाइट है ना, -10 -11 -2 कुछ भी आ सकता है। सो इनफाइनाइट नंबर, ये इधर डॉट डॉट है बेटा, डॉट 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 है। सो इनफाइनाइट सेट, समझता है? वेरी गुड। तीसरा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अभी अपना क्लास है, सेट ऑफ स्टूडेंट, हाथ ऊपर करके बात करो। चलो दीदी सांगा तुम्ही, हाँ घाबरायचं नाही। फायनाइट आहे, क्यू? कसं काय काउंटेबल आहे? सांग ना, तुला जे वाटतं ते सांग। हा 10 घेऊ, 50 घ्या, 100, अरे 1000 राहू दे, 9वीला मुलं मोजता येतात का नाही? हे सांगायला तुला येत होतं ना, महातवर का नाही केला? सॉरी म्हण, असं करायचं का नाही? ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। 9वीं मध्ये आता आपला क्लास है, 10 लोग हैं। स्कूल का क्लास है, 100 लोग हैं। 2 स्कूल की मिलकर क्लास है, 200 लोग हैं। अरे 10 स्कूल लेके आ, 1000 लोग हैं। मेजर तो करते आ रहे हैं ना, काउंट तो करते आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, C is finite set because number of student in a class is countable। यही यही। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, हाथ ऊपर करो। विलेज बोले तो अपना निगडी प्राधिकरण है, रावेत है। सांगा कसं? कितने सारे लोग हैं, तुम गिन सकते ना, 10,000 है, 15,000 है। हम लोग इंडिया का पॉपुलेशन मेजर कर सकते, 140 करोड़ गिन सकते ना। तो ये क्या है? क्या है? नक्की? नक्की का बराबर बोल रही क्या? बोलो यही, ठीक है ना। तो डी फाइनाइट सेट, रीजन पूछा उन्होंने, बिकॉज पीपल इन अ विलेज इज का आर रे, आर, ये घर पे बोलना नहीं है, सर गलत हो गया ऐसे। आर काउंटेबल, बराबर है। सेट ऑफ एपरेटस इन अ लेबोरेटरी, हाथ ऊपर करके बात करो। देखो, मैं जिन्हें आ रहा है अच्छी बात है, आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आप लोग का कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, जिनका हाथ नहीं है नीचे मैं उनको पूछूंगा। इसका मतलब मेरा हाथ ऊपर है, सर मुझे नहीं पूछेंगे, ऐसे नहीं है। दीदी तू सांग। लॅबोरेटरी आहे, स्कूलमध्ये लॅब असते, लॅबमध्ये वेगवेगळे टेस्ट ट्यूब्स असतात, ठीक आहे ना, ट्यूब ठेवलेले आहेत, जार ठेवलेले आहेत, काय ठेवले आहेत, हां, तर ते मोजता येतात का आपल्याला? मोजता येतात, मोजता येतात नक्की? बस, तो क्या बोलना है इसको? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट बिकॉज apparatus can be
काउंटेबल सेट ऑफ होल नंबर्स, हाथ ऊपर करो फिर बड़बड़ करना। सेट ऑफ होल नंबर्स कैसे बेटा? बराबर है, इनफाइनाइट सेट। कैसे? 0 1 2 3 डॉट 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 खत्म। सेट ऑफ अ रैशनल नंबर, क्यों बेटा? There are number of infinite numbers, sorry number of infinite rational numbers। कितने भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, थोड़ी कुछ पता है। दो रैशनल नंबर के बीच में भी ना नंबर ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, बराबर है। सो इनफाइनाइट सेट है, समझ लेगा। प्रेजेंटेशन आपका मस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेस हो गया आपका। ठीक है, स्कूल में कितना हुआ, ये चैप्टर खत्म हो गया क्या?